अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड इज़ आल्सो द स्टेट ऑफ मैटर बट द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर। मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का सबसे ज़्यादा स्टेबल हालत जो है वो सॉलिड है। इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न। सॉलिड स्टेट में जो है ना मैटर की जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज पैक होते हैं, अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं, जहाँ पर होते हैं वहीं पर रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये NaCl सोडियम क्लोराइड कंपाउंड हैं, तो इनमें जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो लगे हैं ये अपने पोजीशन को बरकरार रखते हैं, इधर उधर जो है ना हरकत नहीं करते। इन सॉलिड देयर आकर्स अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड देम फर्मली टुगेदर। ये जो अपने मतलब यानी जगह पर रहते हैं, हरकत नहीं करते, तो इसके पीछे वजह क्या है कि दे हैव स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो क्या है, स्ट्रांग है। सो दैट दे कैन नॉट लीव दियर पोजीशन, इस वजह से वो अपनी जगह से अपना जगह नहीं छोड़ सकते। सॉलिड परफॉर्म ओनली वाइब्रेशनल मोशन, सॉलिड जो है ना सिर्फ वाइब्रेशन करता है, अपने मीन पोजीशन से जस्ट वाइब्रेट होते हैं और अपनी जगह को मुकम्मल तौर पर नहीं छोड़ता। Therefore, solid cannot diffuse like liquid and gas। जिस तरह लिक्विड और गैस डिफ्यूज़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बग़ैर किसी बैरूनी क़ुव्वत के, तो इस तरह सॉलिड नहीं करते। ये तो सॉलिड के बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सबसे जो पहले प्रॉपर्टी हैं उसकी कोर्स में वो है वॉल्यूम एंड शेप। हम कहते हैं कि देखो, मैंने पिछले वीडियो में तफसील से समझाया है कि गैस की ना वॉल्यूम डिफिनाइट है और ना शेप। लिक्विड में वॉल्यूम तो डिफिनाइट है लेकिन शेप डिफिनाइट नहीं है। सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनाइट हैं। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट between their particles, thus having definite shape and volume। चूँकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, उस वजह से उसके जो ज़रात हैं वो मतलब है ना मखसूस शक्ल रखते हैं और मखसूस वॉल्यूम रखते हैं। वॉल्यूम तो लिक्विड भी मखसूस रखते हैं, लेकिन इनमें इजाफा ये है कि इसका शक्ल भी मखसूस होगा। जिस चीज़ में भी उसे तुम डालोगे वो अपना शक्ल बरकरार रखेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे उसकी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉलिड की, और इस बुनियाद पर हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में फ़र्क भी कर सकते हैं। और इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह है, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड क्या करना शुरू कर दे, मेल्टिंग, पिघलना शुरू कर दे। एंड एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट, और कुछ इस तरह पोजीशन बन जाए कि सॉलिड और लिक्विड का आपस में क्या हो, इक्विलिब्रियम हो। इन इस स्टेट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों हालतें एक सब्सटेंस की मौजूद हो और वो इक्विलिब्रियम में हो, तो इससे मुराद ये है कि जितना सॉलिड लिक्विड बनता है उस टेम्परेचर पर उतना ही लिक्विड सॉलिड बनता है। जितना सॉलिड लिक्विड बनता है उतना सॉलिड लिक्विड उतना ही सॉलिड बनेगा। जिस तरह कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखो यहाँ पर मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल ये वाटर हैं, तो ये और ये आइस है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आइस बनता है, जबकि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बनता है। तो यानी वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 है।
तो ये हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों जो है ना इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं, यानी दोनों की एक मिकदार होती है, मखसूस मिकदार होती है। और जितने मालिक्यूल्स आइस मेल्ट होते हैं वाटर यानी उससे बनती है, इतनी ही मिकदार वाटर जो है ना वो फ्रीज होकर आइस बनती है। तो ऐसे स्टेट को हम ऐसे यानी इस वक्त जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं कि सॉलिड में तो पार्टिकल्स हरकत नहीं कर सकते जिस तरह की गैस और लिक्विड में करते हैं, बट वाइब्रेट ओनली, बल्कि सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं। When solid is heated, जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एंड द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड वाइब्रेट विद हायर स्पीड, फिर वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ती है, उसकी वाइब्रेशन बढ़ती है, एम्पलीट्यूड पार्टिकल्स का बढ़ता है। सो जब हम एनर्जी कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करेंगे उसको, सो अ स्टेज इज रीच्ड एट विच द पार्टिकल्स लीव दियर मीन पोजीशन, तो फिर वक्त पहुंच जाएगा कि सॉलिड परमानेंटली अपनी जगह से हट जाएंगे, मीन पोजीशन से हट जाएंगे, एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, और फिर वो आज़ाद घूमना शुरू कर देंगे, और फिर ये सॉलिड नहीं रहेगा, बल्कि सॉलिड जो है ना मेल्ट होकर लिक्विड बन गया होगा। एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर डज नॉट चेंज, कि टेम्परेचर जो है ना मेल्टिंग पॉइंट पर चेंज नहीं होता, एंड रिमेन्स कांस्टेंट अनटिल द होल सॉलिड इज कन्वर्टेड इन द लिक्विड स्टेट, हत्ता कि सारा जो है ना सॉलिड वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हो जाए। क्यों? इसको हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से, कि वो एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं और थर्मीटर उसको शो नहीं करता, तो सारा हीट जो है ना इस्तेमाल होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, और इसको फिर लेटेंट हीट यानी छुपा हुआ एनर्जी जो ज़ाहिर नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेल्टिंग पॉइंट की काफ़ी समझ आ गई होगी। अब उसका एक फैक्टर भी है मेल्टिंग पॉइंट का, कि किस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किस चीज़ का कम। तो हम कहते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स कितना स्ट्रांग है, ये उसका फैक्टर है। जो इंटर अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा, लाजमी बात है, तो सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर इन अ फिक्स्ड पोजीशन। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का जो है वो डिपेंड करता है अट्रैक्टिव फोर्स के स्ट्रेंथ पर, जो कि उन पार्टिकल्स को जो है ना आपस में इकट्ठे रखती है। सो मेल्टिंग पॉइंट बड़ा होगा अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा जब अट्रैक्टिव फोर्स वीक होंगे। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने यानी मेल्टिंग पॉइंट के शुरू में बताया था कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, बाई विच प्योरिटी ऑफ सॉलिड कैन बी चेक्ड, ये जो कि इस ज़रिए से क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्योरिटी चेक की जाती है। अब ये किस तरह है, यहाँ पर तो इतना ही जिक्र है। बात ये है कि जब हम किसी चीज़ की मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हैं, अब अगर उसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो, फिक्स्ड हो, शार्प एंड फिक्स्ड, एक ही जो है ना पॉइंट पर सारा सॉलिड मेल्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। लेकिन अगर सॉलिड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ये एमार्फस हैं, क्रिस्टलाइन नहीं हैं। अब हम आते हैं, अच्छा तो देखिए जो बात मैंने पहले बताई वाटर और आइस के नाम से,
अब यहाँ जनरली हम ले सकते हैं सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है, लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट पर लिक्विड बनता है, जबकि लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों सेम हैं, हाँ, लेकिन जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो हम उसे मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड जब सॉलिड में चेंज होता है तो हम उसे फ्रीजिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड की रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है, मतलब पश्तो में उर्दू में हम यूँ कह सकते हैं कि सख्तपन, यानी जो फोर्स उस पर सॉलिड पर पड़ता है, यानी उसको डिफॉर्म करने के लिए, और वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करता है, मुखालिफत करता है, अपने शेप को बरकरार रखने की कोशिश करता है, तो उसके सॉलिड के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी। The particles are in solid are fixed and closely packed। चूँकि हम कहते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में करीब करीब होते हैं और फिक्स होते हैं। The particles in solid neither move nor slide over their mean position। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो हरकत करते हैं और ना एक दूसरे पर फिसलते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। Therefore the solids are rigid in their structures। इस वजह से हम कहते हैं कि सॉलिड जो है ना, सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है। और क्या है, द सॉलिड्स रेजिस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग एक है होता है फार्मिंग, यानी बनाना, जिसकी शक्ल आपने बनाना हो, एक है डिफॉर्मिंग जो बिगाड़ना हो किसी ऐसा फोर्स जो बिगाड़ने वाली हो, बिगाड़ने वाली कुव्वत जब सॉलिड पर पड़ती है और वो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पेश करती है, उसको रेजिस्ट करती है, मुखालिफत करती है, अपने आप को बरकरार रखती है, ड्यू टू हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से, क्लोजली पैकनेस की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से, तो हम उसके इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स। डेंसिटी उसकी प्रॉपर्टी है। देखो हर चीज़ की एक डेंसिटी होती है, गैसेस की, लिक्विड की और सॉलिड की। तो सॉलिड जो है ना वो लिक्विड से डेंसर हैं और गैस से भी डेंसर हैं। सॉलिड में जो है ना पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, लिहाजा उसमें एम्प्टी स्पेस नहीं होता पार्टिकल्स के दरमियान, और इस वजह से उसने कम वॉल्यूम घेरा होता है। और डेंसिटी तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। जब क्लोजली पैक हो तो मास ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा, और इसके नतीजे में फिर डेंसिटी ज़्यादा तस्वर होगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम जब यानी बड़ी होगी, देयरफॉर दे हैव हायर डेंसिटीज एज कंपेयर टू द अदर टू स्टेट्स ऑफ मैटर। जब उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मींस डेंसिटी ज़्यादा होगी, और फिर हम क्या कहेंगे कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड से भी और गैसेस से भी। लिक्विड से थोड़ा ज़्यादा है और गैसेस से बहुत ज़्यादा है। और इसकी मिसाल हम पहले गैसियस स्टेट में बता चुके हैं। लिक्विड ऑक्सीजन, गैसियस ऑक्सीजन और क्या नाम है सॉलिड ऑक्सीजन में हम ये बात तफसील से बता चुके हैं कि सॉलिड की जो वो हैं डेंसिटी, सॉलिड ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और लिक्विड ऑक्सीजन से, और लिक्विड ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है गैसीज ऑक्सीजन से। देखो यहाँ पर भी मैं थोड़ा उसको रिपीट करता हूँ कि गैसीज ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है ना वो है कितना है 0.00142 ग्राम पर डीएम क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। जबकि लिक्विड ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है ना वो है 1.149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जबकि सॉलिड ऑक्सीजन की डेंसिटी वो है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये डेंसिटी जो है ना जो यानी गैस जो ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में है, फिर लिक्विड फॉर्म में हमने चेंज किया, फिर सॉलिड फॉर्म में हमने चेंज किया, तो वो यूं ही चेंज नहीं हुए बल्कि एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर। कितना टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm यहाँ पर होगा।
लिक्विड ऑक्सीजन में जो है ना वो टेम्परेचर चेंज होकर -103 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो यानी -103 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फिर वो बन जाएगा। और सॉलिड में जो है ना फिर ये टेम्परेचर हम मज़ीद कम करेंगे, गिराएंगे, -252 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब बनाएंगे तो ये क्या होगा, इसमें सॉलिड में चेंज हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कोई भी मसला नहीं होगा, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। अस्सलाम।